हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। पाइसिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ठीक है। और नंबर यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो तो कोशिश नहीं करते हैं लेकिन ये पर्सन डरे हुए हैं कि आप उन्हें भूल जाएंगे। ये पर्सन को पता है कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, आपने उनसे डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है। और ये पर्सन डरते हैं कि आप एक दिन उन्हें भूल भी जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो आप पे स्टक है विद हैंगमैन कार्ड, लेकिन आपको कभी कोई स्टक नहीं कर सकता। आप कभी स्टक नहीं रह सकते। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो सकती है। आप बहुत ही क्लियर कट पर्सन हैं। आप ना ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना ही दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। और इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा से इस पर्सन से यही रही है कि आपको क्लियरिटी मिले। आप चाहते हैं कि ये पर्सन हम आपको क्लियरिटी दे विद किंग ऑफ सोर्ड कार्ड, लेकिन ये पर्सन हमेशा हैंगमैन रहे। ना ही उन्होंने आपके लिए आगे बढ़कर इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट लिए हैं और ना ही आपको कोई क्लियरिटी दी है। हमेशा आपके टाइम को वेस्ट किया है, ये कह सकते हैं। ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे थे पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ था नहीं, तो उन्होंने आपको बहुत कम दिया है। तो जो कुछ भी ऑफ़र किया है वो आपके लिए बहुत कम हो सकता है, ये उन्हें पता है। क्योंकि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं और आप गुस्से में भी है। अग्नि का कार्ड आपके लिए आया है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं क्योंकि आप ऑनेस्ट पर्सन हैं और आप सामने से भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरे भी आपके साथ ऑनेस्ट रहे। आप ना ऐसे पर्सन हैं कि आपको क्लियरिटी चाहिए। जो भी है कड़वा हो लेकिन सच कहो। क्या मेरे साथ साथ निभा पाओगे या नहीं। अगर नहीं निभा पाओगे तो क्लियर कट मुझे बता दो, तो मुझे पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप ना सच सुनने की हिम्मत भी रखते हैं और सच बताने की आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी यही रखते हैं कि दूसरे आपको सच बताए, चाहे कितना भी कड़वा हो लेकिन सच बताए। लेकिन यह पर्सन हमेशा ही स्टक रहे और आपको भी कंफ्यूज रखने की कोशिश की, क्योंकि ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते थे। अगर वो क्लियर कट बता देते कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही वो आपको कुछ बढ़ा दे पाएंगे पेज ऑफ पेंटिकल के सिवाय फ्रेंडशिप या फिर छोटे मोटा कुछ प्रोमिसेस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे पाएंगे,
तो आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन डरते थे कि आप मूव ऑन ना हो जाए, इसलिए ये पर्सन आपको कुछ भी दे के, छोटा मोटा भी दे के आपको अपने रिश्ते में रखने की कोशिश, अपने साथ रखने की कोशिश करते रहे। और कभी आपको ऑनेस्ट बातचीत ये पर्सन ने, क्लियर कट बातचीत आपसे नहीं की है। तो इसीलिए आपको गुस्सा है, ये पर्सन को पता है। हमारा सवाल है कि क्या वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे? नहीं, वो आपको दिन रात याद करते, खास करके रात के टाइम पे। रात के टाइम पे वो आपको बहुत याद करते हैं। उनका मन करता है कि ये सब पचड़े छोड़ के वो आपके साथ कहीं दूर चले जाए, आपको लेके कहीं भाग जाए, उनका मन करता है। ये पर्सन आपको पीस ऑफर करने का सोच रहे हैं इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये पर्सन आपको पीस ऑफर करने का सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा भूल जाएं, आप अपना गुस्सा रिलीज़ कर दें, ठीक है, आप शांत हो जाए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप पानी की तरह शांत हो जाए। उनसे आपका गुस्सा झेला नहीं जाएगा। जजमेंट का कार्ड है, ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं और आपको इतनी नीड नहीं है इस पर्सन की, तो आप तो आसानी से मूव ऑन हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में शाइन भी बहुत करें। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड है। तो आपके पर्सन तो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, लेकिन उन्हें पता है कि आप उनसे इस वक्त अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में मगन हैं। आप अपनी लाइफ में मगन है, आप अपने आप में मगन हैं। आपका ध्यान इस पर्सन पे नहीं है। और अगर आपका इस पर्सन का ख्याल भी आता है तो वो भी गुस्से में आता है। ये उन्हें पता है कि आपके दिल में इस पर्सन के बारे में अगर ख्याल भी आते हैं तो वो भी गुस्से वाले ही ख्याल होते हैं। ये उन्हें पता है। ये पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपका गुस्सा जल्दी से शांत हो जाए। तो नहीं, ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो आप चाहिए ही चाहिए। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो आपको बहुत कुछ दे नहीं सकते अभी भी। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे, मुंह छुपा रहे हैं। डेविल, आपके गुस्से से डर रहे हैं इसलिए। वर्ड चेंज चाहते हैं सिचुएशन में। 9 ऑफ कप, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं, आपसे मुंह छुपा रहे हैं, आपके गुस्से से डर रहे हैं, आपके गुस्से का सामना नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत ही आपसे बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं ये पर्सन। आपसे, आपकी ब्यूटी से भी इंटिमिडेट है और साथ में आपकी एनर्जी से भी। आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और गुस्से वाले भी पर्सन है। ये पर्सन आपके गुस्से से डरते हैं, इसलिए आपसे भाग रहे हैं। अब इंसान क्यों भागता है, क्यों मुंह छुपा रहा है? जब उन्हें पता होता है ना कि वो गलत है, तो उसे पता तो है, आपके पर्सन को पता तो है कि उनकी गलती है, लेकिन वो फेस नहीं कर सकते आपको। तो वर्ल्ड का कार्ड है, ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए। अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए गुस्से वाली और एक नई साइकिल शुरू हो जाए काम वाटर के साथ। वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे पीस बनाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन को आप चाहिए, इसीलिए वो भगवान से प्रे करें। तो यहाँ भूलने का कार्ड तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, भूल नहीं रहे, भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे क्योंकि आपके गुस्से से डरते हैं। आप हाई प्रिस्टेस हैं, आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं। पर्सन दूर रहकर भी आपको ऑब्जर्व करते हैं, किसी ना किसी के थ्रू माहिती आपसे, आपके बारे में माहिती प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगता है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं। वैसे आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, लेकिन इस वक्त आप गुस्से में हैं। मैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ, एक काम करती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? ओम नमः शिवाय। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आती है, मैं क्या करूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जब मैंने हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई किया तो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। तो ऐसी यही बात है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप नाइट ऑफ वॉन्ड हैं, मतलब कि आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं। यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत ही स्टेबल पर्सन है अपनी लाइफ में, और स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपकी लायन लाइक एनर्जी है यहाँ पे, लायन लाइक पर्सनैलिटी आपकी लग रही है आपके पर्सन को। फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, खास करके लियो। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ही पेशेंट, यहाँ फायर ना सिर्फ गुस्सा नहीं बता रहा, यहाँ पेशेंट भी बता रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे पेशेंट बहुत है। आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड
है इस वक्त। आप जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त तो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि क्या ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो पैशन इतना है कि वो कैसे भूल पाएंगे। मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है आपके लिए, तो भूलाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और भूल भी नहीं पाएंगे। डरते हैं आपसे, ये दिखा है। ग्रीफ, यस, पछतावा तो है। लेटिंग गो, ग्रीफ, टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। ये पर्सन को आपकी याद में आंसू भी आ जाते हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आप तो गुस्से में है, लेकिन ये पर्सन इमोशनल भी फील कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पैशन नहीं है, इमोशन भी है। ये पर्सन की आंख में आंसू आ जाते हैं जब उन्हें आपकी याद आ जाती है। ग्रीफ में भी है ये पर्सन, दुखी है, आपके बिना खुश नहीं है। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। लेकिन यहाँ पे सरेंडर भी किया है। हैंगमैन का कार्ड भी सरेंडर बता रहा है और लेटिंग गो का भी कार्ड आ चुका है। तो ये पर्सन फिर भी इतनी याद आ रही है, आपकी याद में आंसू भी आ जाते हैं, आपके गुस्से से भी डरते हैं, सब ठीक भी करना चाहते हैं, आपको पीस भी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं है। फिर भी सरेंडर कर दिया है और भगवान के हाथ में सौंप दिया है कि भगवान करे। अब कुछ एक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन भूलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी याद में आंसू भी आ जाते हैं इनकी आंखों से। टाइम टू रिलैक्स, चेंज ऑफ प्लेस, टाइम टू रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। ये वैसे ये पर्सन आपको ऑब्जर्व तो करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं किसी न किसी तरीके से, दूर बैठे आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन टाइम टू रिलैक्स ये पर्सन चाहते हैं कि आप रिलैक्स रहे हो जाए। आपके अंदर जो धुआं उठ रहा है ना, फायर उठ रही है ना गुस्से की, आप गुस्से में लाल, अंदर से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और ये एनर्जी वो पिक कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं, उनके लिए आपके दिल में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ये उन्हें पता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाए, आप फिर से काम हो जाए। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। आपने अपनी लाइफ में अपनी कुछ चेंजेस किए हो सकते हैं, आप उनकी लाइफ से दूर चले गए हैं, गुस्से में आकर आपने घर चेंज कर दिया है, करियर चेंज कर दिया है, कुछ ना कुछ आपने चेंज किया हो सकता है। आपने उनसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, बल्कि आप कामयाब भी हुए दूरियां बनाने में। आपने फिजिकली डिस्टेंस क्रिएट किया हो सकता है इस पर्सन से गुस्से में आकर। जानबूझ के आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में। रहने की जगह चेंज की हो सकती है, काम करने की जगह चेंज की हो सकती है, वह या ये पर्सन का जहाँ आपको आमना सामना हो सकता है उस जगह पे आपने जाना ही छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। वर्कोहोलिक, रिकवरी, पैशन तो है यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ एक्सपेंशन है और वर्कोहोलिक है। तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल भी बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत मेहनतू हैं, आपने बहुत मेहनत की है और इसलिए पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाए। आप बहुत मेहनत करते हैं, ये वो देख रहे हैं। तो यहाँ वो तो आपको भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूलने के लिए अपने आप को और ज़्यादा वर्कोहोलिक बना रहे हैं, और ज़्यादा आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ओवरलोड काम कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूलने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा, आप थक जाते होंगे ना काम करते करते, तो भी ये एनर्जी उन तक पहुंच जाती है। मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि आप थक जाते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप रिलैक्स रहे, आप इतना काम ना करें, लेकिन ये काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन को भूलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंस अच्छे करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं। रिकवरी का कार्ड है, हो सकता है कि आप बीमार भी हुए थे और ये उन्हें न्यूज़ मिली थी, तो ये पर्सन इसीलिए भी प्रे कर रहे हैं या उन्होंने की थी। जब आप रिसेंट पास्ट में अगर बीमार हुए थे, यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बीमार हुए थे तो और उन्हें न्यूज़ पहुंच गई थी, तो इसीलिए भी ये पर्सन ने तो तब प्रे की थी ईश्वर से कि आप रिकवर हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये रिश्ते को भी रिकवर करना चाहते, तो यहाँ भूलने की बात तो नहीं है, बल्कि ये पर्सन तो रिकवर करना चाहते इस रिश्ते को। और पैशन तो यहाँ पे है ही, मैंने कहा ये पर्सन बहुत ही पैशन फील कर रहा है आपके लिए, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए।
तो भूलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। स्टडी एंड लर्निंग, synchronicities. Study and learning. Thank you angel for allowing me to see that every day is a learning day. हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, या दूसरों को पढ़ाते हैं, स्टडी के रिलेटेड आपका काम हो सकता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता है। या फिर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पढ़ाई भी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करना आपको अच्छा लगता होगा, तो आप नॉलेज प्राप्त करते हो। नॉलेज प्राप्त करना आपकी हॉबी हो सकती है, तो आप किताबों से घिरे रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको अकेले रहना पसंद हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी वही बता रहा है कि आप ना सेल्फ इंडिपेंडेंस है और आपको अकेले रहना पसंद ज़्यादा है। अकेले रहकर बुक्स पढ़ना ये आपको पसंद हो सकता है। आपके पास हर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। ये पर्सन आपको बहुत ही नॉलेजेबल देखते हैं। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइंस। तो ये पर्सन को आपकी साइंस मिल जाते हैं, सिंक्रोनिसिटी मिल जाती है। मैंने कहा ना, उन्हें आपकी एनर्जी मिल जाती है, फील हो जाती है। अब अगर आप थक जाते हैं तो वो भी उन्हें पता चल जाता है। आपके दिल में गुस्सा उठता है इस पर्सन के लिए, लेकिन आप साइलेंट होते हैं, फिर भी यह पर्सन को एनर्जी फील हो जाती है कि आपके दिल में गुस्सा आ रहा है। अगर आप बीमार भी होते तो भी उन्हें पता चल जाता है। आप थक जाते हैं तो भी उन्हें पता चल जाता है। किसी न किसी तरीके से उन्हें आपके बारे में साइंस और सिंक्रोनिसिटी मिलती रहती है और आपकी एनर्जी मिल जाती है। तो एनर्जी वाइज आप दोनों कनेक्टेड है। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिलैक्स रहे, इतना काम ना करें, इतना बर्डन ना लें, ठीक है। अब मेंटल बर्डन भी ना लें, फिजिकल बर्डन भी ना लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को हील करें। ये पर्सन ये चाहते हैं। आप ओवरलोड काम कर रहे हैं, ऐसा उन्हें कहीं से पता चला है, या और ज़्यादा आप पढ़ाई शुरू कर दी है आपने, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं आप, लेकिन आप ये अपने पर्सन को भूलने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लॉस्ट एंड फाउंड, आस्क फॉर हेल्प। Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ये पर्सन ने जब आपका लॉस फील किया है तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये पर्सन आपको लॉस करना नहीं चाहता, आपको लूज़ करना नहीं चाहता। ये पर्सन को आपको वापस पाना है किसी हाल में, और इसके लिए वो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, या किसी पर्सन की हेल्प लेंगे, या भगवान से तो प्रे कर ही रहे हैं। यहाँ पे भगवान से तो प्रे कर ही रहे हैं, भगवान की हेल्प तो मांग ही रहे हैं, और उन्हें हेल्प मिलेगी, किसी की हेल्प मिलेगी। आप दोनों को मिलवाने में कोई हेल्प कर सकता है। एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ एंजल्स उनकी हेल्प करेंगे। ये पर्सन को आपको वापस पाना है। अब उन्हें आपकी वैल्यू अच्छे से समझ में आ चुकी है, उन्हें आपको वापस पाना है, और आप दोनों को मिलवाने के लिए वो प्रे भी कर रहे हैं और किसी की हेल्प भी मांग सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ईश्वर आप दोनों को फिर से हेल्प करने वाले हैं मिलवाने में। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इम्प्रूव डाइजेशन। यस, हो सकता है कि आजकल आपकी डाइजेशन पावर कम हो गई है, क्योंकि आप काम बहुत कर रहे हैं। आप रात में भी सोते नहीं हैं, आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं खास करके, या जो भी आप काम करते हैं, आप रात के टाइम पे भी काम करते हैं। आप नहीं पूरी नींद ले रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं आप बिल्कुल भी। यस, तो ओवरलोड है आप पे, या जानबूझ के आप ओवरलोड ले रहे हैं। तो ये तो पर्सन आपको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको भुलाने के लिए ओवरलोड काम कर रहे हैं, या फिर अपने आप को कहीं पे बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चक्कर में आप अपनी डाइजेशन पावर खो रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब कि आप देखिए, हमारी डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो ठीक तभी चलती है जब हम पूरी नींद लें और अच्छा से खाना खाएं। तो हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल आजकल बिगड़ गई है, ना ही आप पूरी नींद ले रहे, ना ही हेल्दी खा रहे हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे आप। तो आपको अपनी डाइजेशन पावर पे वर्क करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस। ट्रू नॉलेज, आपको नॉलेज प्राप्त करना अच्छा लगता है, और आप इस पर्सन को खास करके भुलाने के लिए तो आप और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
नॉलेज प्राप्त करने में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। वर्ल्डली रिचेस भी आपको फॉलो करना अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है कि ये वर्ल्डली रिचेस का ना मुझे आपके पर्सन के लिए ज़्यादा लग रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रेडिशनल बहुत है, ट्रेडिशन वैल्यू इनके लिए, क्योंकि ये भगवान यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, तो ये पर्सन प्रे भी कर रहे हैं और वर्ल्डली रिचेस भी फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप तो नॉलेज प्राप्त करने में बिजी है। एक्विजिशन ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा, या तो आप योगा करते हैं या ये पर्सन करते हैं, मुझे उनका लग रहा है इस वक्त ना, मुझे उनका लग रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप योगा करें, क्योंकि आपकी डाइजेशन पावर कम हो रही है, तो आपको योगा करना चाहिए। अपने अंदर की, आपके अंदर जो फायर होती है, मतलब कि जो क्या कहते हैं उसे, डाइजेशन करने के लिए जो अग्नि उठती है उसे क्या कहते हैं, मैं भूल गई। तो इन शॉर्ट आपको अपनी डाइजेशन पावर पे वर्क करना चाहिए और इसके लिए योगा मेडिटेशन करना चाहिए। इन शॉर्ट आपको पेट की तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपकी डाइजेशन पावर अच्छी करनी है आपको। फ्रीडम फ्रॉम डिबेजिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स, तो यस, आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, आपकी हैबिट बिगड़ गई है, आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं या फिर नींद नहीं ले रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हैबिट्स ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऑयली फूड खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाला ज़्यादा खा रहे हैं, डीबेजिंग डिज़ायर पूरी कर रहे हैं, मतलब कि आप इस पर्सन को भुलाने के लिए ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी डाइजेशन जो प्रोसेस है वो बैलेंस नहीं है, इस वक्त डामाडोल है। तो थोड़ा अपनी फिगर पे, अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे और ख़ास करके डाइजेशन प्रोसेस पे वर्क करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, आपको एक खास कहा जा रहा है। और गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गुस्से की वजह से आप ज़्यादा, आपके अंदर अग्नि उठ रही है। अपने अंदर जो अग्नि उठी है उसे आप थोड़ा शांत करने की कोशिश करें, आपको एक कहा जा रहा है। तो थोड़ा अपने एंगर इशू पे वर्क करें, आपको एक कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ज़्यादा करें इस पर्सन को भुलाने के लिए, नहीं, ऐसा मत करें, थोड़ा रिलैक्स रहें। ये डिवाइन भी आपको कह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन तो आपको भूलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, उन्हें तो आप चाहिए, आप उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ये मत करें, थोड़ा अपनी फिगर का, अपनी बॉडी का, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, यस। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।